हेलो। कल हमने समझा था लाइफ का पर्पस क्या है और कैसे हम लाइफ के पर्पस की तरफ एक एक कदम बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था, जो भी चीज़ें मैं अध्यात्म की या किसी भी चीज़ की पढ़ती थी, समझ तो आती थी, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ ये नहीं समझ आता था। ज़ैन योगा के थ्रू मेरी स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ, स्वास्थ्य, हर तरफ समझदारी से चलने की वजह से समझ आया कि हाँ, सही तरफ जा रही हूँ। अब समझ आता है कि कहाँ से शुरुआत करनी है और कैसे कैसे चलना है। इसमें सोल रिकॉग्निशन तो होगी ही होगी, साथ में सारी चीज़ें बहुत सुगमता से और बहुत अच्छे तरीके से पूरी ज़िंदगी रसमय हो जाएगी। जैसे कृष्ण भगवान की ज़िंदगी भी रसमय थी और उनकी मुक्ति भी रसमय थी। बल्कि योगी ही असली भोगी होता है, क्योंकि उसे हर चीज़ की वास्तविकता पता होती है, तो वो फंसता नहीं है, यूज़ करता है। हम लोग क्या है, किस चीज़ को यूज़ करते हैं, हमारा हाल वो मक्खी की तरह होता है। वो खाने तो जाती है मिठाई की चाशनी को ज़्यादा खाने के चक्कर में उसी में फंस जाती है और उसी में जान दे देती है। मोह वही चाशनी है। कृष्ण भगवान अंदर से पूर्ण योगी कहा जाता है, 16 कला संपूर्ण अवतार। उसी रास्ते पे चलने के लिए एक एक कदम है। एक्चुअली क्या है, हम जो ज़िंदगी में परेशान होते हैं उसका कारण क्या होता है, हम लोग भटक रहे हैं। भटकना यानी ड्रिफ्ट यानी हमारे थॉट्स में लयबद्धता ना होना। हम जो सोचते हैं उसकी बजाय कुछ और ही कर जाते हैं, क्योंकि हमारी मन एकाग्र नहीं है। एकाग्र क्यों नहीं है? क्योंकि जिस काम को हम करने जा रहे हैं उस दौरान हमें 10 काम और याद आते हैं। हमें ये समझ नहीं आता कैसे क्लैरिटी से देखें, कौन सा कैसे क्या है, किसकी कितनी यूटिलिटी है नहीं है। यही चीज़ें हमें धीरे धीरे ज़ैन योगा हमें ट्रेंड करेगी। इसमें एक चैप्टर आता है ड्रिफ्ट वाचिंग के द्वारा हम लोग धीरे धीरे एक टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर पूरा प्रॉप करेंगे, यानी उसको बहुत बारीकी से देखना। जब किसी भी हम मुद्दे पे बात करते हैं, अगर से उसकी गहराई में जाना होता है तो हमें स्पेस चाहिए। हम ड्रिफ्ट नहीं हो। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है बहुत डेवलप करे। हमने मीटिंग बुलाई थी किस लिए, कि कैसे हमारा प्रोडक्ट अच्छा बने, और उसकी बजाय उससे हटके हमारी बातचीत पहुंच गई हमारे फर्नीचर पे। मतलब जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे हमें काम करने के लिए हमने पूरी टीम को बुलाया था, मीटिंग रखी थी, लेकिन हम बातों बातों में ड्रिफ्ट होके आगे से आगे वो कंपनी क्या कर रही है, उनका फर्नीचर कैसा है। अगर जो हम ड्रिफ्ट हो जाएंगे तो जिस कारण से हमने मीटिंग बुलाई थी वो भी वेस्ट होगा, और प्लस और ही गलत चीज़ होकर आने की वजह से नुकसान में कंपनी चली जाएगी। ऐसे ही हमारे माइंड की हालत है। एक होते हैं रिकॉग्नाइज्ड ड्रिफ्ट और एक होते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड ड्रिफ्ट। अनरिकॉग्नाइज से रिकॉग्नाइज ड्रिफ्ट ज़्यादा अच्छे हैं, जिनका हमें पता लगता है कि हाँ, हम ड्रिफ्ट हो रहे हैं। जो अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं वो तो हमें एस सेंटर में ही ले जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि वो हमारे दिमाग की उंगली पकड़ते हैं और धीरे धीरे एक बात से एक बात याद है, एक बात से एक बात याद है, हम वापस ही नहीं आ पाते। उसमें ड्रिफ्ट होकर हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बात तो हम कुछ और करने जाते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है। और एक होते हैं रिकॉग्नाइज्ड ड्रिफ्ट, उसमें कुछ टाइम बाद आता है कि हाँ, बात तो ये करने गए थे, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बात शुरू कर लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में हमने देखा होगा कि मॉडरेटर मतलब जो बीच में इस चीज़ को टॉपिक से भटकने नहीं देते। मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं निकल पा रही है सही से, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं उनकी जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें जिस टॉपिक के लिए स्टार्ट किया जाता है उसमें 2-3 लोग सिर्फ इसी बात के लिए होते हैं कि हम अपनी बात से फिसल के किसी और बातों में तो नहीं चले गए। उस टॉपिक पे वो बार बार याद दिलाते हैं, जिससे कि जिस एंगल के लिए हम लोग सोच रहे हैं उसी एंगल पे रहें।
गहराई से ही समझदारी बढ़ेगी। और ड्रिफ्ट वॉचिंग इसके लिए हमें एक बुक लेनी होगी, एक कॉपी रखनी होगी अपने पास, और रोज़ के 15 मिनट अगर जो हम ड्रिफ्ट वॉचिंग करते हैं, जैसे कुछ भी टॉपिक लेके उसके बारे में गहरा सोचना। घर की कोई हमारी समस्या है, उसकी समस्या को लिखें, उसके कितने एंगल्स हो सकते हैं, उसके क्या प्लस हो सकते हैं, क्या माइनस हो सकते हैं, उसमें गहरे से गहरे सोच पाना। लेकिन कब सोच पाएंगे? जब हम ड्रिफ्ट नहीं होंगे। हमारा ध्यान मिनटों में चला जाता, मोबाइल पे क्या आया है, अच्छा उनका फ़ोन आया था, उन्होंने क्या कहा है, अच्छा वो उनके यहाँ शादी में जाना था, अच्छा वो कपड़े आए कि नहीं आए। जो समस्या के बारे में हम हल सोचना चाहते थे, वो जब सिचुएशन आती है उस टाइम तक हमारे पास में दिमाग जरा सा भी तैयार नहीं होता है। ड्रिफ्ट वॉचिंग जिसकी सद गई, उसका मैजिकल ज़िंदगी में हो जाता है। जो वो काम करना चाहता है उसको अच्छे से गहराई से कर पाता है। इसके लिए साधना तो करनी ही होगी। अपने माइंड को देखना पड़ेगा किधर फिसल रहा है। कोई चीज़ देखी, जस्ट उससे एक बात याद आई, एक के बाद एक भी याद आई, तो जिस कारण हम जिस काम को कर रहे थे उसकी बजाय हम दूसरे कामों की तरफ ध्यान चला जाता, तो वो काम बीच में ही रह जाता है, जिसकी वजह से हमें पूर्णता भी नहीं मिल पाती, इकोनॉमिकली भी हम काफ़ी वीक हो जाते हैं, और प्लस हमारी खुशी भी हाथ से छीन जाती है। जैन योगा रूखा रास्ता नहीं है, जैन योगा वो रास्ता है जिससे असली रस हमें समझ आ सकेगा। इसको करते करते हम सोल की जो क्वालिटी होती है, सोल की क्वालिटी होती है कि वो पेयर ऑफ अपोजिट से रहित हो जाती है। पेयर ऑफ अपोजिट से कैसे? उसको सुख दुख बराबर लगते हैं, उसको फ़र्क नहीं है क्या हो रहा है, उसमें क्या मिला, क्या समझ आई, उस पर उसका फोकस होता है। हर चीज़ का हर एंगल उसको दिखाई देता है। एंगल कब दिखाई देगा? जब हम एक तरफ को अपना और एक तरफ को पराया नहीं समझेंगे, हर चीज़ की गहराई को समझेंगे, हर एंगल को देखना चाहेंगे। उससे हम लोग भी सुकून में आएंगे और हमारे साथ वाले भी सुकून में आएंगे। कल ड्रिफ्ट वॉचिंग पे बहुत डिटेल से बात होगी, जिसके लिए हमें उसमें क्या क्या कैसे कैसे हम कोई भी उसमें जैन योगा में दिया हुआ है आदमी क्या है, इसके ऊपर कई बार ड्रिफ्ट होगा। जो लेखक हैं वो कई बार ड्रिफ्ट होंगे, फिर वापसी आएंगे, फिर ड्रिफ्ट होंगे, फिर वापसी आएंगे। ऐसे ही हम भी कई बार कोई काम करते हैं, जैसे कुछ भी हम करते हैं उसके साथ, जैसे हम एक पेन खरीद के लाए, पेन से याद आता है अरे वो मुझे उसके चाचा ने बताया था कि ये वाला पेन नहीं, इस वाली कंपनी का पेन ज़्यादा अच्छा है। अरे वो मेरी एक सहेली थी, वो मेरे पेन ही चोरी कर लेती थी। अरे वो वहाँ से तो 3 रुपये का मिलता था, यहाँ 5। मतलब जिस चीज़ को हम कर रहे हैं उसके साथ कितनी बातें हमें याद आ रही हैं। एक कपड़ा देखते हैं उसके साथ ड्रिफ्ट हो जाते हैं, किसी भी बात से हम ड्रिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर गहराई आएगी कैसे? वो है कला ड्रिफ्ट वॉचिंग सीखने की। थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन माइंड को समझने के लिए थोड़ा सा तो हमें साधना करनी ही होगी। आज इतना ही। कल ड्रिफ्ट वॉचिंग पे डिटेल में बात करेंगे कि ड्रिफ्ट वॉचिंग क्या होती है और कैसे उसको समझ सकते हैं अपने माइंड को। गुड नाइट।